हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। गुड मॉर्निंग, आप सभी का वेलकम है। 4 फरवरी का एमसीक्यू अपन देखने वाले हैं। जैसे अपनी डेली क्लासेस हो रही है, मेरा नाम सचिन सोनी है। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप, ठीक है, इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए। और आज अपन देखेंगे करंट अफेयर, बैंक के अवेयरनेस के एमसीक्यू, फाइनेंशियल अवेयरनेस के। और साथ के साथ अपन देखेंगे स्टैटिक भी पोर्शन आपका रहने वाला है, स्टैटिक जीके का। आपके सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट है, बैंक, एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। चलो मूव करते हैं। और इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल का जो लिंक है पैडी और जो टेलीग्राम है, उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार की डेली क्लासेस देखने के लिए आप सचिन सोनी जो चैनल है अपना, उसको टाइप कर लीजिए। और बेल आइकन पर आप क्लिक करोगे तो उसमें आपको नोटिफिकेशन भी आपका मिल जाएगा, ठीक है ना। आपको बताना है, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पोर्ट। पोर्ट आपका एक ब्रांड है वॉच और आपके जो वायरलेस जो आपके आते हैं वायरलेस वाले एयर फोर्स, उसके आपका एक ब्रांड है आपका पोर्ट। आपको बताने इसने ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है, तो रणवीर सिंह को बनाया है। उसमें जाएगा इसका बी, रणवीर सिंह। इंडियन बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह हैज अपॉइंटेड द ब्रांड एम्बेसडर फॉर ऑडियो एंड वेरिएबल ब्रांड पोर्ट बाय मुंबई। आपको बताना है, विच स्टेट टॉप इन द मेडल टेली ऑफ 6 एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 158 मेडल्स इन जनवरी 2024। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपके कहाँ पे हुए, तमिलनाडु के अंदर हुए। आपको बताना है 6 नंबर के संस्करण के अंदर आपका जो है कौन सा राज्य आपका शीर्ष पे रहा। ये आपका राज्य रहा फर्स्ट नंबर पे, आपका कौन सा रहा, आपका महाराष्ट्र रहा, ठीक है। सेकंड पे आपका तमिलनाडु रहा, थर्ड पे आपका हरियाणा रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इनोग्रेट द फोर्थ नेशनल चिल्का बर्ड फेस्टिवल। किस राज्य सरकार ने हाल ही में जनवरी 24 में चौथे राष्ट्रीय चिल्का पक्षी उद्यान को जो आपका उद्घाटन किया, आपका त्योहार का फेस्टिवल का। किसने किया आपका ये किया आपका उड़ीसा ने। ऑप्शन आएगा आपका सी, उड़ीसा। जनवरी 2024 के अंदर एसबीआई कार्ड राइज अप टू बाय द इशूइंग द नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स टू फंड इन बिजनेस ग्रोथ। एसबीआई कार्ड ने जनवरी के अंदर गैर परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करके कितने रुपए जुटाए हैं, आपको ये बताना है। तो एसबीआई कार्ड ने आपको जुटाया 325 करोड़, 525 करोड़। ऑप्शन जाएगा आपका सी, 525 करोड़, ठीक है। एसबीआई गेट राइज अप टू 125 करोड़ बाय इशूइंग द नॉन कंट्रीब्यूबल डिबेंचर्स टू फंड द बिजनेस ग्रोथ। व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ इंडसइंड बैंक। ये आपका स्टैटिक से संबंधित क्वेश्चन है आपका। तो आपको बताना है कि इंडसइंड बैंक की जो आपकी टैगलाइन क्या रही है, क्या है आपको ये बताना है। वी मेक यू फील रिचर। तो वी मेक यू फील रिचर आपकी जो है यस बैंक की, इंडसइंड बैंक की आपकी टैगलाइन, ठीक है। वी मेक यू फील रिचर। अगर अपन इंडसइंड बैंक की बात करें, 1994 के अंदर स्टैब्लिशमेंट हुआ। मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। सुमन कथपाड़े इसके एमडी सीईओ हैं। वी मेक यू फील रिचर इसकी आपकी टैगलाइन है। और नेम द कमिटी दैट रिकमेंड द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। उस समिति का नाम बताइए जिसने राष्ट्रीय कृषि बैंक के गठन की सिफारिश की थी, ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की। तो किस कमेटी के रिकमेंडेशन के द्वारा नाबार्ड की स्थापना हुई, आपको ये बताना है। तो ये हुई आपके श्री रमन कमेटी के द्वारा, श्री रमन कमेटी के द्वारा। उसमें होगा इसका आपका 5। National Bank for Agriculture Rural Development is development bank focusing the primarily the rural sector of the country. It is the apex banking institutions to provide the financial and agricultural rural development. It is the statutory body 1992 के अंदर आपको पार्लियामेंट एक्ट आपको पास किया गया। रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981 के इसको आपका एक्ट के थ्रू इसको लाया गया है, ठीक है ना। श्री रमन कमेटी के द्वारा इसको रिकमेंड किया गया था। आपको बताना है जो घट प्रभा जो आपका बर्ड सेंचुरी है कहाँ पे लोकेटेड है, आपको ये बताना है। तो ये आपकी लोकेटेड है कर्नाटक के अंदर। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 है। कर्नाटका धावरचंद कॉलेज का आपका गवर्नर है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके अंदर आपकी है थैलचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थिम्पलपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिंकारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके यहाँ पे स्थित है। ऑप्शन नंबर 5 कर्नाटका। चंदोली नेशनल पार्क बताइए अपना कहाँ पे स्थित है। चंदोली नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क अपना जो है महाराष्ट्र के अंदर है। ऑप्शन जाएगा आपका 2, महाराष्ट्र के अंदर। तो श्री एकनाथ शिंदे इसके सीएम है और श्री रमेश बैस के आपके गवर्नर है। खड़गोबर नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आपको मुंबई के अंदर। तो ये आपका स्टैटिक से संबंधित पोर्शन अपन कवर करें, जैसे कि मैंने आपको बोला। स्टैटिक जी के जो अभी करंट से लिंक करके अपन देख रहे हैं, करंट अफेयर, बैंक की अवेयरनेस, स्टैटिक जी के सही पोर्शन अपन कवर कर रहे हैं इस क्लास के अंदर।
बताना है यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1942 के अंदर। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी 1942 45, ठीक है 42 बोल रहा हूँ, 45 1945, ठीक है ना। और यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर जनरल इसके एड्रो अजोला है। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस के अंदर है। एस्टेब्लिशमेंट हुआ इसका 1945 के अंदर। आपको बताना है हु होल्ड द मेजोरिटी शेयर इन रीजनल रूरल बैंक्स, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में बहुमत हिस्सेदारी किसके पास होती है, आपको बताना है सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा होती है इसकी हिस्सेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। ऑप्शन आएगा इसका आपका ई। रीजनल रूरल बैंक आर जॉइंटली ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्पॉन्सरी कॉमर्शियल बैंक इक्विटी कंट्रीब्यूशंस। तो इसका रेशो दे रखा आपका 50% आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है, ठीक है। 15% आपका स्टेट गवर्नमेंट का होता है, 35% स्पॉन्सरी कॉमर्शियल बैंक का होता है आपका, ठीक है ना। वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया था ईच ईयर 2 फरवरी को, राइज द अवेयरनेस अबाउट द वेटलैंड। तो बताइए इसकी थीम क्या रही है, इस जो आपको ये बनाया जाता है वेटलैंड डे आंध्र भूमि दिवस जागरूकता दिवस बनाया जाता है, आपको बताना है ये आपको कब 2 फरवरी को बनाया जाता है, इसकी थीम क्या रही है? वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग इसकी थीम रही है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अभ्यास, वायु शक्ति अभ्यास हो रहा है आपका, ठीक है ना। The last edition of the exercise Vayu Shakti was held 16 February 2019. The Indian Air Force will be conducting the exercise Vayu Shakti 24 17 February 2024 Pokhran Air to Ground Range located near। तो आपको बताना है ये कहाँ पे होगा, ये आपका ये होगा आपका नियर जैसलमेर। ऑप्शन है आपका डी जैसलमेर राजस्थान। आगे बढ़ते हैं पीएम किसान संपदा योजना, किसान संपदा योजना 40th फाइनेंस कमीशन वाज 6,000 crore एंड 50th फाइनेंस कमीशन वाज फॉर 4,600 crore। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव द कंटिन्यूशन ऑफ प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एलोकेशन ऑफ 4,600 crore टिल। तो 14वें वित्त आयोग के लिए पीएम किसान संपदा योजना के लिए आपको 6,000 रुपये दिए गए थे, और 15वें वित्त आयोग के अंदर इसके 4600 करोड़ रुपये दिए गए हैं। आपको बताना है भारत सरकार ने 4600 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना को कब तक जारी रखने की आ, सिफारिश की है? तो 31 मार्च 2026 तक। इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना 31 मार्च 2026, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आपको बताना है फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले कैलेंडर वर्ष यानी 2023 के दौरान इलेक्ट्रिकल वाहनों की बिक्री में कितने परसेंट की वृद्धि दर्ज की गई है? ईवी व्हीकल में आपको बताना है कितने परसेंट की ग्रोथ देखी गई है? तो ये आपकी देखी गई है 49.25%, 49.25% की आपकी ग्रोथ देखी गई है। ऑप्शन आएगा इसका आपका बी। फरवरी 2024 के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक अपॉइंट संतोष नायर एज ए कंज्यूमर लेंडिंग एंड मोटरगेज हेड। फरवरी 2024 में आपको बताना है संतोष नायर को किस बैंक ने अपने उपभोक्ता ऋण और बंधक प्रमुख नियुक्त किया, आपको बताना है कौन से बैंक के द्वारा? तो ये आपका है बंधन बैंक के द्वारा। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हु इज द करंट एमडी ऑफ जिंदल स्टील पावर लिमिटेड आफ्टर द बिलेंद्र झा रिजाइन। बिलेंद्र झा के इस्तीफा देने के बाद जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के वर्तमान में एमडी कौन है, आपको ये बताना है। तो इसके एमडी कौन है आपके? इसके एमडी आपके है सव्यची सव्यसाची बंदोपाध्याय, ठीक है, सव्यसाची बंदोपाध्याय। उसमें जाएगा इसका आपका बी। सव्यसाची बंदोपाध्याय वॉल टाइम डायरेक्टर विल बी assuming the responsible managing director of the full time for the time being the company's JSPL said Jindal Steel and Power Limited। आपको बताना है क्रिसल की निवेदन रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के दशक के अंतिम प्रतिवर्ष की औसत दर से बढ़ने की उम्मीद है कितने परसेंट? एज पर द क्रिसल लेटेस्ट रिपोर्ट द इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट एवरेज रेट ऑफ पर एनम अंटिल द एंड ऑफ द डिकेड। तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर डी 6.7%। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी 6.7%। Brookfield Asset Management Company has appointed Anush Ranjan as a new CEO private equity business। Brookfield Asset Management Company इस कंपनी, तो Brookfield Asset Management Company ने अनुज रंजन को निजी इक्विटी व्यवसाय का नया सीईओ नियुक्त किया है। आपको बताना है ये इस कंपनी कौन से देश से संबंधित है, कौन से देश की कंपनी है आपकी?
या ये कंपनी है कैनेडियन, कनाडा की कंपनी आपकी, इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैनेडियन इन्वेस्टमेंट जायंट ब्रुकफील्ड विच मैनेज मोर देन 850 बिलियन यूएस डॉलर एसेट अंडर द मैनेजमेंट हैज नेम अनुज रंजन एज द सीईओ ऑफ प्राइवेट इक्विटी बिजनेसेस। बताना है वित्त मंत्रालय, विकास मंत्रालय ने आपको बताना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ट्रैक चाइल्ड पोर्टल विकसित किया है। तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर राज्यों और झारखंड सहित सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में लापता पाए गए बच्चों को ट्रैक करने में आता है। इसके अलावा एनसीपीसीआर जीएचआर नामक एक पोर्टल विकसित किया गया है। आपको बताना है जीएचआर यानी घर के अंदर आपका एच का मतलब आपका क्या है। द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट डेवलप द ट्रैक child portal which enable the tracking the missing or found children in the all state UT, including the Maharashtra, Chhattisgarh, northeastern state and Jharkhand. Further, the portal namely Ghar has been developed and launched by NCPC. What does H in Ghar stand for? इसके अंदर आपको बताना है H का मतलब क्या है इसके अंदर, ठीक है ना, घर के अंदर जो आपको पोर्टल बनाया उन्होंने। तो H का मतलब आपका है होम, ऑप्शन है इसका पी, होम, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म आपकी है ट्रैक चाइल्ड पोर्टल्स फॉर द पोर्टल नेमली घर, गो होम एंड री यूनिट पोर्टल रिस्टोरेशन और रिपीटेशन ऑफ द चाइल्ड हैज बीन डेवलप्ड बाय लॉन्च बाय एनसीपीसीआर, ठीक है ना। आपको बताना है कि फरवरी 2024 के अंदर निम्नलिखित में से किसे महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिसोर्ट्स के एमडीओ सीईओ ग्रुप में नियुक्त किया है, तो बताइए उनका नाम क्या है। So February 2024, who among the following has appointed as the MD and CEO of Mahindra Holidays and Resorts? तो ये बने आपके मनोज भट्ट, ऑप्शन रहेगा इसका आपका ए। तो महिंद्रा हॉलीडेज रिसोर्ट इंडिया लिमिटेड अनाउंस की लीडरशिप सक्सेशन ऑफ द थर्ड क्वार्टर्स अर्निंग डे। द कंपनी कंफर्म द अपॉइंटमेंट ऑफ मनोज भट्ट, करंटली द महिंद्रा ग्रुप चीफ फाइनेंस ऑफिसर एज एमडी सीईओ MHRIL इफेक्ट 17 मई 2024। प्रश्न देखिए, आज के आपके इंपोर्टेंट एमसी कवर हो चुके हैं 4 फरवरी के। आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। तो क्लास को आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, क्लास को आप शेयर कर सकते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, किस प्रकार से अपनी डेली क्लासेस आप देखने वाले हैं। अपकमिंग आपके बैंक के एग्जाम के लिए, एसएससी, रेलवे, कोई भी आपका स्टेट एग्जाम जिसके अंदर करंट अफेयर स्टैटिक क्वेश्चन आगे पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अपने एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए अपनी एक सीरीज स्टार्ट है, ठीक है ना, उसकी अपनी 4 क्लासेस अपलोड हो चुकी है। तो बेस्ट 800 एमसीक्यू अपन देख रहे हैं उस क्लास के अंदर, बेस्ट 800 एमसीक्यू, 800 एमसीक्यू, पार्ट नंबर 4 आपका चल रहा है। लास्ट 6 मंथ के एमसीक्यू अपन देख रहे हैं इस क्लास के अंदर, तो जाके उस क्लास को आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो वो इसको आपको मिल जाएगी इसके अंदर में, ठीक है ना। तो थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे। वापस अपन मिलते हैं कल मॉर्निंग में। थैंक यू, बाय।